सगुण निर्गुण रूप तुम ही हो। अब ये लोग सोचते हैं कि हम मंदिरों में जाएंगे, वहीं भगवान के दर्शन होंगे, सिर्फ मंदिरों में ही परमात्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सगुण और निर्गुण रूप में सर्वत्र विद्यमान है। अब यहाँ सगुण का अर्थ ईश्वर की मूर्ति से और निर्गुण का अर्थ बिना आकार की ब्रह्म से लोग लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋग्वेद कहता है, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है, बहिन दया की, अतिथि धर्म की, अभयागत यानी जो अतिथि आपके यहाँ आया है अग्नि की, और जगत के सभी प्राणी अपनी ही आत्मा की मूर्ति होते हैं। यानी जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं उन पर भी देव की भावना करें। जो लोग माता का आशीर्वाद ना लेकर के पृथ्वी की पूजा करते हैं, उनकी वो पूजा व्यर्थ है और उसका कोई प्रतिफल नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद स्वयं कहता है कि माता पृथ्वी की मूर्ति होती है। जो लोग आचार्य का सम्मान न करके वेदों का अध्ययन करते हैं, पुस्तक रूपी वेद की पूजा करते हैं, उनकी पूजा का कोई प्रतिफल नहीं है और उन्हें ज्ञान का लाभ कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो जीवंत देहधारी आशीर्वाद देने में सामर्थ्य आचार्य है, उसकी पूजा न करके वेदों की पूजा करते हैं, वो लोग जो है ज्ञान का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। पिता ब्रह्मा की मूर्ति होता है। हम लोग पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी के दर्शन करने जाएं और घर में अपने पिता की पूजा न करें, पिता का सम्मान न करें, तो पुष्कर जाने से, ब्रह्मा जी की पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। दया क्या है? दया का स्वरूप तो साक्षात बहन होती है। अपने भाई को जरा सा आपत्ति विपत्ति में देखते ही बहन जो है अपना ऊपर वो मुसीबत लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए हमें दया रूपी मूर्ति की पूजा करने से पहले अपनी बहन का सम्मान करना चाहिए। अतिथि जो हमारे यहाँ आया हुआ है वो साक्षात धर्म की मूर्ति होता है और उसका स्वागत करना सबसे बड़ा धर्म होता है। हम लोग धर्म के लिए तमाम आचार्यों की शरण ग्रहण करें और आए हुए अतिथि का सम्मान न करें तो धर्म का आचरण करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इसीलिए कहा गया है कि अभयागत यानी जो आपकी शरण में आया हुआ है वो साक्षात अग्नि की मूर्ति होता है। अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की पूजा न करके, सम्मान न करके, उसको यथा उचित अभय पद न दे करके जो अग्नि की पूजा करता है उसकी पूजा व्यर्थ होती है। और अंत में कह दिया गया कि जगत के सभी प्राणी अपनी ही प्रतिमा आत्मा की मूर्ति होते हैं। जो जगत के प्राणियों का सम्मान न करके और सिर्फ आत्म तत्व के विवेचन में लगा रहता है, आत्म तत्व की खोज में लगा रहता है, उसके आत्मज्ञानी होने का कोई परिणाम, उसका कोई उचित फल उसको प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए कहते हैं सिया राम
अमाही सब जग जानी, अकारहूँ प्रणाम स्नेह सुबनी। मनुष्य को चाहिए कि अपने माता का, पिता का, भाई का, भाई किसकी मूर्ति होता है? भाई इंद्र की मूर्ति होता है। जो अपने भाई का सम्मान न करके इंद्र की पूजा करता है, उसकी पूजा व्यर्थ होती है। इसीलिए अपने भाई में, अपनी बहन में, अपने माता, अपने पिता में, आने वाले नाते रिश्तेदारों में जो ईश्वर की भावना नहीं करता है और परमात्मा की खोज में पुष्कर, गया, काशी, मथुरा, प्रयागराज जैसे धर्म स्थानों पर घूमता फिरता है, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं होता है। क्योंकि अगर हम अपने बहन, भाई, माता, पिता, नाते रिश्तेदार या पास पड़ोस के लोगों को अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने वाणी से खुश रखते हैं, तो यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है। और वही व्यक्ति सबसे बड़ा ब्रह्मनिष्ठ है जो अपने भाई, बहन, माता, पिता और अन्य रिश्तेदारों को प्रसन्न रखते हुए उन पर यथा उचित व्यवहार करते हुए समाज व्यवहार